डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे थे। चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क बता दिया था। टाइप्स ऑफ जो आपके नेटवर्क डिस्कस किया था। फर्स्ट बताया था आपका लैन, सेकेंड मैन, देन थर्ड वन वैन, पैन और कैन। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ सारे आपके नेटवर्क। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी का मीन्स क्या होती है, कितनी टाइप्स के होते हैं, कहाँ उनको हम यूज करते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए, हमारे नोट्स हैं कंप्यूटर मॉड्यूल, इनका जो अरेंजमेंट होता है वायर से हम जिनको कनेक्ट करते हैं, या इनका जियोग्राफिकल अरेंजमेंट जो होता है वो हमारा टोपोलॉजी के अंदर आ जाता है कि किस प्रकार से हम सारे अपने कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमारा वायर का वर्क लोड कम हो और जो डाटा ट्रांसफर हमारे उसमें वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाए। अगर कभी एक कंप्यूटर हमारा फेल होता है तो हमारे अदर नेटवर्क पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो कंटिन्यूसली डाटा एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। ऐसा ना हो कि एक डिस्टर्ब हो जाए तो सारे डिस्टर्ब हो जाए। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट आपका होता है वो आपके टोपोलॉजी में आता है। आप देखिएगा, पढ़ते हैं टोपोलॉजी डेफिनेशन क्या है। टोपोलॉजी रिफर्स टू द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स आर नोड्स इन अ नेटवर्क। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ टोपोलॉजी आर कास्ट, flexibility and reliability. There are 5 different types of topology. देखिएगा, जो इसका जियोमेट्रिकल रीअरेंजमेंट, जैसे कि आपको जो अरेंजमेंट में बना रहा हूं, जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, नोड्स ऑन नेटवर्क, आपने तो नोड्स वाला से आपको जो भी नेटवर्क आपने फॉर्म किया। अब देखिए टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, जैसे कि आपके टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में देखिएगा, ये तो आपका जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, आपके नोड्स आते कंप्यूटर ही हो जाएगा आपको टोपोलॉजी। इसके टाइप में क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट टाइप आ जाएगी बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। सेकेंड वन आपकी आ जाएगी स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी के बाद आपकी आएगी ट्री टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और आपकी लास्ट में आ जाएगी मेश टोपोलॉजी। ये आपकी 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपकी बस, सेकेंड स्टार, थर्ड ट्री, फोर्थ रिंग और फिफ्थ आपकी मेश टोपोलॉजी। अब वन बाय वन सारी टोपोलॉजी आपकी डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी टोपोलॉजी क्या वर्क करती है आपकी। अब फर्स्ट आपकी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। देखिए इस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। इन दिस टोपोलॉजी all the nodes are connected to a single common path. It is a simple and easy to maintain. Additional node can be connected at any point along this length. But this topology suffers from a major disadvantage is called reduction topology is very different. देखिए बस टोपोलॉजी में क्या हुआ, आपकी एक ही केबल है, ठीक। अब इसमें से हम यहां से नेटवर्क कनेक्ट कर दिया हमने नोड बना, कनेक्ट हो। अगर हम कोई 1 नोड 2 3 4 5 नोड कनेक्ट हो, अब हमको अगर 6 नोड और कनेक्ट करना है तो हमने यहां से इंक्रीज किया और बोला 6 नंबर नोड यहां पे कनेक्ट करना है। तो ऐसे में इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में नोड आप ऐड कर सकते हैं। अब इसका एक डिसएडवांटेज है,
डिसएडवांटेज देखिए क्या है। अगर आपकी बैकबोन या केबल फेल हुई तो आपके सारे कंप्यूटर का डाटा ट्रांसफर है। अगर यहाँ से कोई डाटा ट्रांसफर होकर आ रहा है तो यहाँ पे केबल फॉल्ट हो गई या फेल हो गई तो फिर आगे कोई भी डाटा रिसीव नहीं होगी, पूरी होल केबल आपकी ये वाली सब फेल हो जाएगी, कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर एक बार कहीं पर भी माइनर सा इफेक्ट आपकी केबल में आ गया तो आपके सारे नोट्स आगे कनेक्ट फेल हो जाएंगे। बट इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई भी नोड ऐड करना यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज में आपको क्या हो गया? डिसएडवांटेज में आपका हो गया है, डिसएडवांटेज में आपका ये हो गया है कि अगर नोड फेल हो गया, पूरी केबल फेल होगी, नोड नहीं, तो फिर आपका आगे कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। एडवांटेज में क्या होगा? सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कहीं भी कुछ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाली टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी आपका रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी की स्ट्रक्चर देखिएगा, रिंग से ही मेन समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक सर्किल टाइप का ड्रॉ होगा इस टाइप से, और इसी में हम अपने नोट्स ऐड कर देंगे। इन नोड 1 2 3 4 5 डायरेक्शन दे दो, ये हमारी हो जाएगी रिंग, यहाँ रिंग, ये हमारी होगी रिंग टोपोलॉजी। अब देखिए इन दिस टोपोलॉजी all the nodes are connected in circular path. The message are traveled in the clock और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने कोई भी मैसेज भेजा तो आप इधर भी डायरेक्शन में भेज सकते हो, इधर भी डायरेक्शन में भेज सकते हो, मतलब एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप यहाँ से मूव कर सकते हो अपने मैसेज का। Any damage of this cable of any node or the device can result in breakdown of the whole network. होल नेटवर्क इसका डिसएडवांटेज देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी ब्रेक हुआ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर तो होल नेटवर्क आपका ब्रेक हो जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रक्चर तो है, एक दूसरे में अटैच है सारे सर्कुलर पाथ में, बट कोई भी अगर नोड या केबल ब्रेक हुई, अगर ये नोड ही फेल हो गया क्योंकि ये नोड इस कंप्यूटर में कनेक्टेड है, उसमें क्या था, उसमें आपकी अगर बैकबोन फेल हो रही थी बस में, बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको नोड या लाइन कुछ भी ब्रेक हुई तो आपको होल नेटवर्क यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ये आपकी रिंग टोपोलॉजी हो गई। अब पढ़ते हैं थर्ड बने आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी देखिए, नेम से स्टार कैसे बनता है आपका? स्टार से स्टार बनता है आपका, तो इसकी नेम से ही आपको सजेस्ट होना चाहिए हमको स्टार टोपोलॉजी बनानी है। ये हमने कोई हब बना दिया नीचे, और यहां से हमने ये नोड फिक्स कर दिया। ये नोड्स मतलब आपके कंप्यूटर सेट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये आपके फिक्स हो। अब देखिए इसमें क्या है, इन दिस टोपोलॉजी सेंट्रल नोड्स एक्ट एज हब और टू विच ऑल द अदर नोड्स, ये आपका है, इसको बोलते हैं हब। ये सेंट्रल नोड और हब सभी इससे कनेक्टेड रहते हैं। As compared to the bus topology, star topology requires more device in the cable. इसमें बस और स्टार रिंग, देखिए उन दोनों में एक बैकबोन थी, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ था, कम केबल की रिक्वायरमेंट हो रही है। यहाँ देखिएगा सबके लिए एक इंडिविजुअल केबल जा रही है, अलग अलग केबल जा रही है। Star topology requires more device in cable. The addition of this new node is difficult in involve connection. देखिए इसको इंस्टॉलमेंट या इन्वॉल्व करना अलग कठिन हो गया। आप देखिए इसमें अगर आपका एक केबल या नोड ये ब्रेक डाउन का कुछ प्रॉब्लम आई तो बाकी आपके सारे वर्क करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आपका एक हब प्रॉब्लम कर गया तो
सारे कनेक्शन आपके यहाँ से फेल हो जाएंगे, आपका नेटवर्क पूरा यहाँ से ये फेल हो जाएगा। तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या, आपका हब अगर फेल हो गया तो सारा लाइन आपकी फेल हो जाएगी। ये आपकी स्टार टोपोलॉजी होगी। ये डायग्राम बहुत मस्त है आपको बनाने का, टोपोलॉजी लिखने के बारे में आती है तो आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे सारे वहां पे। ट्री टोपोलॉजी, ट्री में देखिए क्या है, इन दिस टोपोलॉजी nodes are connected as branch of a tree where hub acts as a root node. It is very simple in the nature as it is easier to add or remove the faulty nodes, but in major disadvantage is the root node fails and after that the entire node will fail. देखिएगा इसका क्या है, ट्री में ये आपका एक हमने यहाँ से हब बना दिया, एक ब्रांच यहाँ से एक ये हब बना दिया हमने, ये आपके हब है, हब 2 1 एक हब यहाँ पे। हब बेसिकली आपके स्विच टाइप के नेटवर्क होते हैं जिनसे हमारे सारे कंप्यूटर आपके कनेक्ट हो रही है। यहाँ से हमने ये कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, नोड 1 लगा दिया, यहाँ से हमने एक हब ऐसे, यहाँ से हमने कंप्यूटर नोड बनाया, नोड 2 3 यहाँ से कंप्यूटर बना दिया, नोड 4 और ये आपको हो जाएगा नोड 5। देखिए नोड 1 था, हब 1 था, हब 2 था, हब 3 था, ये आपके हब है, ये आपके हब है, हब 1 हब 2 3 यहाँ से कनेक्टेड है। इसका देखिए मेन डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपका ये वाला हब फेल हो गई है तो आपका पूरा ट्री डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी नेटवर्क इसमें वर्क नहीं करेगा। और बाकी अगर आप यहाँ से डाटा भेजेंगे सामने गए, सामने देखिए इसमें वर्कलोड कम होता चला जाएगा, हमने यहाँ मार दिया, इसमें ट्री में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर ऐड करते चले जाते हैं। भाई यहाँ एक हमारा आता है, यहाँ 2 कनेक्ट डिफरेंट, इसका फिर डिवाइड आप चाहे तो यहाँ फिर इसको डिवाइड करना, ऐसे डिवाइड करते करते बहुत सारे नोड से कंप्यूटर में ऐड करते चले जाते हैं। तो आपकी ट्री टोपोलॉजी। लास्ट है आपकी एक मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी देखिए, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, कनेक्टेड सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखो 1 2 3 4। ये देखिए सारे नोड्स एक दूसरे से इसमें कनेक्टेड है। In this topology, every simple node is network is connected to all the other nodes of the computer. There is the minimal chances to break down this topology. This topology is mostly used in LAN. ये आपकी जो टोपोलॉजी मोस्टली यूज होती है आपकी LAN में, मोस्टली यूज होती है आपकी LAN में टोपोलॉजी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम के बहुत से जिगजैग सा बनता है। देखिए ये तो 4 का था, अगर हम ऐसे 5 का बनाते हैं, 5 या 6 का बनाते हैं, तो देखिए सभी को पहले तो एक दूसरे से कनेक्ट करो, अब देखिए कितना डिफिकल्ट सा आपको स्ट्रक्चर लग रहा होगा। 1 2 3 4 5 देखिए कितनी सारी केबल्स आपको यहाँ पर ड्रॉ की, जबकि हमने ओनली 6 नोड लिए हैं। ओनली 6 नोड अप्लाई किए तब आपको कितना झिकझैक से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, बट यहाँ पर 4 था तो आपको इजीली दिख रहा था। 7 8 9 कितने वायर्स हो जाएंगे आप सोचिएगा, अगर इन वायर्स में एक कोई फॉल्ट भी तो आपको कितना डिफिकल्ट हो जाएगा सर्च करना कि कौन सा वायर है नोड हमारा खराब हुआ है। तो इसलिए मेश टोपोलॉजी LAN के लिए यूज करते हैं। LAN में क्या 5-6 कंप्यूटर अगर आप यूज करते तो आप इजीली वेरीफाई कर लो। अगर आपको मोर देन 50 या 100 कंप्यूटर्स यूज करने हुए तो आपको LAN ये मेश टोपोलॉजी नहीं यूज करनी होगी, क्योंकि इतने सारे वायर्स हो जाएंगे, आप कैसे उनको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो मेश टोपोलॉजी आपकी। अब इसके बाद आपका नेटवर्क आर्किटेक्चर है, नेटवर्क कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है, और उसके बाद वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, इसके बाद प्रोटोकॉल्स है। तो नेक्स्ट वाला जब क्लास होगी हम आपको ये उसमें से डिस्कस कर देंगे। या तो नेटवर्क आर्किटेक्चर अभी देखो बता दें,
काफी इसमें रिकॉल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ा था, पहला लैन, फिर मैन, वैन, ऐसे याद करो, वैन लिखने वैन ऐसे याद करो, सारे लैन मैन कैट मैन सैन, आपको चारों 5 नेटवर्क याद हो गए। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होता है? जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी नोड या नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे तुरंत आपने बताया ऐसे हमने तुरंत यहाँ से नोड बनाया, तुरंत उनको ऐसे कनेक्ट करके बता दें जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसको नोड को कनेक्ट करके तुरंत आप यहाँ से बताएंगे। तुरंत आपने पूछेगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क के, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी क्या होती है, तुरंत बताओ। फर्स्ट आपकी बस, सेकेंड रिंग, थर्ड आपकी स्टार, फोर आपकी ट्री टोपोलॉजी, फिफ्थ आपकी मेश टोपोलॉजी। स्ट्रक्चर देखिए, बस टोपोलॉजी हमने एक बैकबोन बनाई, सारे यहां से नोड कनेक्ट कर दिए एक दूसरे में, इस टाइप से ये हमारी बस होगी। रिंग टोपोलॉजी में क्या करेंगे, सब एक सर्कुलर पाथ में अरेंज कर देंगे सारे नोड्स हमारे, रिंग हो गई आपकी रिंग टोपोलॉजी इसको हम बोलेंगे। स्टार टोपोलॉजी में क्या करना है आपको, ये हमने हब बनाया सेंटर वाली टाइप, इस टाइप से स्टार में हमने इनको सबको कनेक्ट कर दिया। ट्री में क्या किया, सेंटर हब बनाया, फिर हब बनाया आपने यहाँ इनको फर्दर नोड में हब में, इसमें मेश में क्या करना है आपको, जितने भी आप नोड बना रहे सबको एक दूसरे से आपको कनेक्ट करना बिलोंग करके, जैसे ये आपको बनाया एक दूसरे सारे आपके कनेक्ट हो गए। तो आपको याद होगा बस रिंग स्टार में कैसे आप कनेक्ट करना, कैसे आपको डायग्राम बनाना। एक दो बार अगर आप बनाएंगे डायग्राम तो आप इजीली सारे डायग्राम इसमें से आने लगेंगे। तो ये तो आपको लर्न कर लेना है, ये बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो टोपोलॉजी का एक बार डिस्कस करेंगे, आप एक बार डायग्राम बना के देखिएगा, सब कुछ आपको इसमें से लर्न हो जाएगा। देन नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क कैसे फॉर्म करते हैं। The network architecture defines the overall design of computer network. There are two types of, देखिए आर्किटेक्चर का मीन्स क्या, जैसे आप बताते हैं कोई मकान बनाते हैं तो उसको पहले मैप बनाते हैं कैसे उसको फॉर्म करना है, तो वही आपको नेटवर्क बनाने का तरीका, कैसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं वो आपका मेन डिजाइन नेटवर्क का। नेटवर्क आर्किटेक्चर का मीन्स हुआ आपका द नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइंस ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको हम बोलेंगे ओवरऑल डिजाइन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाता है। अब देखिएगा ये टू टाइप्स का मिलने का, पेयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। टाइप्स इसके टू टाइप्स होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, टू टाइप। फर्स्ट आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये आपके टू टाइप्स में हो गए, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। देखिएगा पीयर टू पीयर में क्या होता है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट यूज द सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम ऑफ द शेयर डाटा। Each computer is considered to have equal responsibility and acts like a server to the other computer and other to the, देखिए इसका मिक्स हो जाएगा पीयर टू पीयर वाले। पीयर टू पीयर में हमने अपने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, वन कंप्यूटर, फाइव कंप्यूटर में कनेक्ट किए, सब कनेक्ट हो गया होगा ना, 2 3 4 5। ये एरो डायरेक्शन बताता है कि हमारा डाटा यहाँ से आ भी रहा हो, डाटा हमारा जा भी रहा है। पीयर टू पीयर में क्या होता है, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है यहाँ पे कंप्यूटर, जस्ट लाइक मेश टेक्नोलॉजी, और सभी एक सर्वर की तरह एक्ट करते हैं। सर्वर की तरह एक्ट का मीन्स क्या हुआ,
अगर कोई डाटा भेजेगा तो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, अगर इसको कोई डाटा भेजा तो ये रिस्पॉन्स वेट नहीं करेगा कि हमको डाटा भेजा कि दूसरा सर्वर दूसरा नोड आपका रिस्पॉन्स करेगा, नहीं, एज ए सर्वर की तरह ये वर्क करने लगता है। तो आपको जितने कंप्यूटर 1 2 3 4 5 सारे एज ए सर्वर वर्क करने लगते हैं और एक दूसरे को डाटा किसी ने रिक्वेस्ट की तो उसको डाटा वहां पे वो भेजने लगते हैं। तो आपको 1 to 1 पीयर टू पीयर नेटवर्क ये फॉर्म हो गया यहाँ से। सेकेंड आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर 2 टाइप्स होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। हम पीयर टू में डिस्कस कर चुके, हम करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इनका क्या है, इट इज अ नेटवर्क इन विच वन कंप्यूटर इज डिजाइन एज ए सर्वर एंड ऑल अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड द क्लाइंट। द क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द सर्वर। अब देखिए इसका क्लाइंट सर्वर मतलब समझिएगा आपका, ये हमने एक सर्वर बना दिया, सर्वर को, ये हमारा सर्वर, ये हमारा इंटरनेट हो गया और ये हमारे यहाँ से क्लाइंट हो गया, 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट, ये हमारे क्लाइंट। देखो नेटवर्क हो गया, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आपका बन गया। इसमें अगर किसी क्लाइंट ने पहले कोई रिक्वेस्ट की तो इस सर्वर से जाके रिक्वेस्ट यहां से रिस्पॉन्स करेगा उस क्लाइंट को जाके। पीयर टू पीयर में क्या है, पीयर टू में अगर एक की तो एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर देते तो खुद सर्वर बन जाता था, इसने इसको रिक्वेस्ट की तो सर्वर की तरह वर्क करके इसको रिस्पॉन्स वापस कर दिया। बट यहाँ पे मेन सर्वर एक बना दिया गया, उस सर्वर से ही सभी को डाटा वहां से पास होगा। अगर इस 3 वाले को कुछ चाहिए तो इसने यहाँ सर्वर को रिक्वेस्ट की और ये उसको वापस रिस्पॉन्स करेगा। तो ये पूरा होल स्ट्रक्चर आपका कहलाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर कितने हो गए, 2 टाइप्स हो गए आपके, पीयर टू पीयर हो गया और आपका हो गया क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये तो आज नेक्स्ट क्लास में हम आपको वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी को डिस्कस कर दूंगा, प्रोटोकॉल डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद आपके चैप्टर वाला फिनिश हो जाएगा। तो आपको टोपोलॉजी हो गई, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए, आर्किटेक्चर का टाइप हो गया, एडवांटेज ऑफ नेटवर्क हो गया, नेटवर्क क्या होता है वो भी आपको बता दिया था, और इसके बाद नेटवर्क टर्मिनोलॉजी बता दी थी, कंपाउंड रिकॉर्ड सारे आपको बता दिए, डेफिनेशन बता दी। कितना चैप्टर में आपका फिनिश हो गया।